मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं योगेश खत्री और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं। एक सोच के साथ, एक उद्देश्य के साथ आयोजित किया जा रहा मैं मथुरा हूं। सोच यही है, उद्देश्य यही है कि जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं स्थानीय, उनको हम मंच प्रदान करें, लोगों के ज्ञानवर्धन के साथ ही मनोरंजन भी उनका करें हम, और जो देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं उनको भी यहाँ बुलाकर मार्गदर्शन कराएं यहाँ के नवोदितों का। इसी श्रृंखला में मैं मथुरा हूँ के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं धारावाहिकों और फिल्मों के अभिनेता इंद्रपाल सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे नियो परिवार की ओर से, और एक बार मैं चाहूँगा कि आप सबकी ओर से तालियों के जरिए भी आपका स्वागत हो। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे नियो परिवार ने यहां आमंत्रित किया, और एक बार फिर बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद नियो परिवार, ताकि मैं इस पावन वृंदावन की भूमि पे पहली बार आ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का और एक अद्भुत एहसास देने वाला अनुभव है। अभी मैं आपका परिचय दे ही रहा था कि आप स्टार्ट हो गए, है ना? एक्टर हूँ, बिना एक्शन के शुरू हो जाते हैं। बिना एक्शन के शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा परिचय और दे दें हम आपका कि आप एक्टर के साथ राइटर भी हैं और एड राइटर मुख्य रूप से हैं जी, और आप कविताएं भी लिखते हैं यदा कदा। कोशिश करता हूं। और आपकी कविता एक वो भी है जिसको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी। अलावा इसके क्रिएटिविटी ट्रेनर भी हैं और अलावा इसके टेलीविजन एंकर भी हैं जी। और ईटीसी पंजाबी में एक शो आपने किया है जी, है ना? जहां तक मुझे बताया गया है, निक्के निक्के हासे। जी, निक्के निक्के हासे एक पंजाबी का शब्द है जिसका मतलब है छोटी छोटी हंसी। छोटी छोटी हंसी। और फिल्में आपने की हैं, पंजाबी की भी की हैं, हिंदी की भी की हैं जी। लगभग आधा दर्जन फिल्में आपकी रिलीज हो चुकी हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में हैं और कुछ शीघ्र ही रिलीज होने वाली है। बिल्कुल। और आपकी जो मुख्य फिल्में हैं जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एक फिल्म है विकी डोनर, और अलावा इसके बेशर्म में भी आपने काम किया है। ये भी हिंदी की फिल्म है जी। मुख्तियार चड्ढा जी, ये पंजाबी की है। और रनिंग शादी ये हिंदी की अमित साध। और अलावा इसके आपकी नोट पे चोट। तभी से अनुरोध है हाथ जोड़ के
कि आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाना और इसे देखना। आपके सपोर्ट की, आपके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। नोट पे चोट पड़ने वाली है। और अलावा इसके एक और फिल्म आपकी आने वाली है, हल्का। जी, तो ये तो था आपका परिचय हल्का, और बहुत भारी परिचय है आपका। अगर ज़्यादा देने बैठ जाएंगे तो पूरा समय उसी में निकल जाएगा, है ना। फिलहाल हम बातचीत शुरू कर रहे हैं आपसे इन पंक्तियों के साथ। जी। सुना है बोले तो बातों से उसकी फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से उसकी फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है दोस्तों, ये तो बड़ी खूबसूरत पंक्तियों से आप शुरुआत कर रहे हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी की शर्रत, ये बात है तो मोए हम भी अपने हुनर के देखते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत पुनः हमारी ओर से। और अब आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा संक्षेप में कि इंद्रपाल सिंह कौन है आखिर। ये सबसे मुश्किल प्रश्न है। मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं कि इंद्रपाल सिंह कौन है, अपनी पहचान ढूंढ रहा हूं। उसका कारण ये है कि जब भी मुझे कोई पूछता है कि भाई साहब आप क्या करते हो, तो मैं कहता हूं मैं सोचता हूं। तो उसका फटाक से दूसरा जवाब होता है सोचने के पैसे मिलते हैं भाई। तो मैं कहता हूं पहले नहीं मिलते थे, अब मिलते हैं। तो ये मेरे हिसाब से लाइफ इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। खुद को ढूंढने का एक जरिया है, एक सफर है। जो थम गए वो जम गए, है ना। तो ये तो लगातार एक जर्नी है, नई नए आयाम आते हैं, नई नई घटनाएं आती हैं। और एज एन एक्टर आपको अगर सरवाइव करना है, तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, आपको फाइटिंग भी आनी चाहिए, एक पंक्ति में खड़ा होना भी आना चाहिए, थोड़ा सी डायरेक्शन भी आनी चाहिए। क्योंकि भैया एक्टर तभी पैसे कमा पाता है जब वो 4-5 हाथ मार पाता है। तो इसलिए आपको बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी होना आवश्यक है अगर आपने सरवाइव करना है। सो ये जर्नी है, सफर है। अभी नए आयाम आएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की विशेष से अपने आप को डिस्कवर कर रहा हूं। और लेकिन मेरे को एक चीज पक्की है कि मेरे को ज्ञान की बड़ी भूख है। हर रोज मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो ये एक ऐसी चीज है जो मुझे बांधती है। कोई भी चीज जो ज्ञान देती है मुझे बड़ा एक्साइट करती है। तो जहां तक ज्ञान मिलने का सवाल है, और शायद इसलिए मैं राइटर भी बना, मैंने एड फिल्में भी लिखी हैं, मैंने सोलर सिस्टम पे एपिसोड्स भी लिखे हैं, मैं यूटीवी का राइटर भी रहा हूं, मेन नॉर्थ इंडिया का। तो ज्ञान जो चीज है, जब भी कोई कहता है कि कुछ नई चीज करते हैं, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता है और मैं बिना सोचे समझे कई बार हाँ कर देता हूं, सिर्फ इसी आत्मविश्वास पे कि मैं कर लूंगा, अगर ज्ञानवर्धक चीज है तो। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आपके जन्म के बारे में। सर दीक्षा तो अभी कोई दी नहीं मैंने। शिक्षा का ये है कि मैंने बीएससी की थी। उस जमाने में एक कोर्स होता था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसे जर्नल ए कहते थे। तो हम तो बड़े खुश हो गए कि ये जर्नल ए है, पर हमें नहीं पता था कि ये वाकई जर्नल है, ए इसमें कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगर हम खाली ग्रेजुएट रह गए तो लोग बोलेंगे अरे ये तो खाली ग्रेजुएट है, हमने तो एमबीए कर लिया भाई। तो फिर शर्मो शर्मी मैंने एमएफसी कर ली, मास्टर्स इन फाइनेंस एंड कंट्रोल। लेकिन दिल तो साहब कलाकार था। तो मैंने एक फाइनेंस कंपनी ज्वाइन की और मैंने बड़ा लंबा अरसा काम किया वहाँ पे, पूरे 1 दिन काम किया उस फाइनेंस कंपनी में। और उसके बाद वहाँ जो सज्जन मित्र थे हमारे, उन्होंने कहा भाई साहब आप खुद जाएंगे या आपको निकाल दें। तो मैंने कहा नहीं, आपकी पहली ऑप्शन मैं स्वीकार करूंगा, और मैं वहां से चुपचाप निकल लिया। तो ये शिक्षा की बात है। और मेरा मानना ये है कि शिक्षा तो एक रेगुलर प्रोसेस है जी। बीएससी, एमएफसी ये तो डिग्रियां हैं, ये तो नाम है, लेकिन शिक्षा हर रोज आपको लेनी है अपने लोगों से, आगे पीछे होने वाले अनुभव से। अब आज मैं यहाँ पे आया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा का एक आभास हुआ मुझे। बाबा की जो कलाकृति थी, मेरे को नहीं मालूम कि इतने हुनरवान और इतने प्रतिभाशील लोग मथुरा में हैं। ये मेरे लिए एक शिक्षा है। आज जो सुबह और भी आपकी प्रस्तुतियां देखी हमने, ये मेरे लिए शिक्षा है। कल एक और दिन होगा जब मेरे को कोई और नई शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा एक रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये कहना कि डिग्रियां हो गई, ये नहीं, शिक्षा तो रेगुलर प्रोसेस। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने यहाँ से भी सीखा है। बिल्कुल, मैं तो आपसे भी सीख रहा हूँ। आप बहुत बढ़िया कविता सुनाते हैं, मैं 2 पंक्ति आपकी चुरा के कहीं डाल दूंगा। अरे वाह, और हो सकता है कि हमने खुद चुराई हुई हो।
अरे वाह, वो कहते हैं ना, नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड मेरे भाई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपने आप भी बन जाता है। बिल्कुल, उसे तुकबंदी कहते हैं जी। और आपसे हम यहाँ पर जाने, चूंकि आप बात कर रहे थे बीएससी और एमबीए की, तो आपके पास हिंदी तो कभी रही नहीं और आप ये एड मेकिंग का कार्य करते थे, उनकी राइटिंग का कार्य करते थे। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म की और फाइनेंस कंपनी में इतने लंबे काल काम करने के बाद बाहर निकाला गया या निकला, मैं जैसा भी हुआ, उसके बाद सड़कों पे घूमते थे साहब, तो कभी स्कूटर से जाते थे तो चालान कट जाता था, तो पिताजी कहते थे भैया कुछ कमाई तो कर लो, कम से कम इतनी तो कमाई कर लो कि चालान अपना खुद दे सको। तो बैठे हुए थे तो यार दोस्तों ने कहा यार इंदर तू लिखता बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, मैं तो कुछ लिखा ही नहीं। कहते नहीं तुम्हारी बातों से ऐसे लगता है कि तुम कॉपीराइटर बन जाओगे। अच्छा, अब हमें कॉपीराइटर भी नहीं पता होता था कि ये कॉपीराइटर होता क्या है। मैंने उसको फटाक से पूछा, मैंने भैया कॉपीराइटर कौन होता है, जो कॉपी करके राइट करता है? कहते नहीं नहीं नहीं, ये लोग वो होते हैं जो ये लफ्ज के जादूगर होते हैं, जो शब्दों से अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो हम पहुंच गए सर एक एड एजेंसी। वो एड एजेंसी भी बड़ी मजेदार थी। उस एड एजेंसी में जो हमारे उसमें ना डायरेक्टर होते हैं, कॉपी के डायरेक्टर और आर्ट के डायरेक्टर। जो कॉपी के डायरेक्टर थे उनका नाम, वो एक मद्रासी जेंटलमैन थे, चेन्नई से थे, और जो हमारे आर्ट के डायरेक्टर थे वो कैलकाटा से थे, बंगाली जेंटलमैन। तो दोनों ने मेरी इंटरव्यू ली और कहा कि सो इंदर आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैंने बीएससी की है, एमएससी की है और हिंदी कॉपीराइटर की पोस्ट के लिए आया हूं। ये सुनते ही दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और कहा कि और तुम समझते हो तुम हिंदी लिख लोगे? लास्ट हिंदी कब पढ़ी थी? मैंने कहा जी लगभग 7-8 साल हो गए, 10वीं में पढ़ी थी। तो कहते और तुम हिंदी कॉपीराइटर के लिए आए हो? मैंने कहा जी। तो कहने लगे भैया ऐसा है कि तुम कैसे सोचते हो कि तुम हिंदी लिख लोगे? मैंने कहा जी हिंदी लिखने की बात नहीं है, कॉपी राइटिंग सोचने की बात है। तो उन्होंने कहा यार बात तो तुमने बड़ी दमदार कर दी। मैंने कहा जी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, आप 1 महीना मुझे लेके रखो, अगर ठीक रहेगा तो रख लेना, नहीं तो ठीक है। तो 1 महीना उन्होंने रखा। हमने कुछ, तब हमारे पास ब्रीफ थे एस्कोटेल वगैरह के, तो हमने कुछ ब्रीफ्स क्रैक किए, उनको पसंद आए, अप्रूव हो गए। अब यहां तक तो चालाकी चल गई हमारी जी। अब क्या हुआ कि एक दिन एक सज्जन, हम वहां पे ना स्टूडियोज होते हैं जहां हम विचार बोलते हैं, तो वो लिखते हैं, तो वो हमें कॉपी के लिए चेक कराने आते हैं। तो वो भाई साहब बोलने लगे इंदर सर इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगी या छोटी ई की? अब हिंदी पढ़े हुए तो हमें 7-8 साल हो गए, अब हमें क्या पता है इसमें छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की। अब हम फंस गए। मैंने कहा अगर राज जाहिर हो गया तो भैया नौकरी भी जाएगी और चालान के पैसे भी पिताजी से लेने पड़ेंगे। हमने फटाक से उसे कहा अरे भैया मुझे तो पता है, तुम्हें क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, तुम बताओ इसमें बड़ी की लगेगी या छोटी की। वो बेचारा घबरा गया, कहता नहीं नहीं सर मैं बताता हूँ, नहीं तो आप शिकायत मत करना। उसके बाद भाई साहब सबसे पहला काम यही किया कि मैंने हिंदी न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन अगले दिन से लगा ली, क्योंकि कहते हैं न्यूज कोई भाषा सीखनी हो आपने तो न्यूज़पेपर पढ़िए और उस भाषा में आपको फिर एक कमांड हासिल हो जाती है। तो ऐसे कुछ मजेदार पल रहे। फिर भी हिंदी का गुरु तो किसी को बनाया होगा आपने? हिंदी का गुरु आपको सच बताऊं तो हमारी माता जी जी। हमारी माता जी हिंदी की महाज्ञानी थी। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर मैं हिंदी राइटर बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ माता जी की बदौलत बना। और ये माता जी की वजह से ही है कि हिंदी में हमारा इंटरेस्ट भी बना और हिंदी में हम सोच सकते हैं। देखिए लिखना एक बात है, सोचना एक बात है। जिस भाषा में आप सोच सकते हैं उसी में आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप सोच नहीं सकते उस भाषा में तो आप ट्रांसलेशन तो कर लेंगे लेकिन ट्रांसक्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं जो भी हूं उसमें से एक है कि मैं लेखक हूं। एड राइटिंग से अब आते हैं एक्टिंग पर। कैसे आए आप अभिनय के इस क्षेत्र में? संयोगवश। बात है जब मैं 4 साल का था, हमारे पिताजी ओएनजीसी में काम करते थे, तो हमारी कॉलोनी में एक बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। तो मुझे पिताजी ने एक कविता तैयार करके भेजा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उन दिनों पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन जी की शान। तो हम जैसे ही स्टेज पे चढ़े हम कविता तो भूल गए, हमने शुरू कर दिया यम्मा 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 अपनी धुन में। तो फिर पिताजी समझ गए, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो उसके बाद से ये सिलसिला धीरे धीरे, जबकि मुझे इतना प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं था कि मैं कलाकार बनना चाहता हूं या हूं,
धीरे धीरे फिर ऑल इंडिया रेडियो में मैं अप्रूव हुआ एज अ ड्रामा आर्टिस्ट हमारे दिल्ली में और ऊपर वाले की अपार कृपा रही, ब्रेक्स मिलते रहे और अब थोड़े से स्पीड ब्रेकर पार हो गए। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं जी। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉन्ट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं। मैं आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध अभिनेता इंद्रपाल सिंह। आप अभिनेता के साथ साथ एड राइटर भी हैं और चैनल के आप एंकर भी हैं, और अलावा इसके राइटर, क्रिएटिव आप हैं, क्रिएटिव ट्रेनर हैं। तो इंद्रपाल सिंह जी, आपसे यदि हम आपकी फिल्मों की चर्चा करें तो आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? हालांकि संवादों पर आएंगे हम धीरे धीरे। संवाद ही नज़र आ रहे थे बातचीत में भी आपके में, और जब हम आपको पहले देख रहे थे तो धीर गंभीर नज़र आ रहे थे आप। फिर आप बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो हंसने और ठाके लगाने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। जी, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो ये अभिनय है, इस अभिनय के क्षेत्र में आप आए हैं, और इस अभिनय में जो आपने अपने अभिनय को पसंद किया है वो मुख्य किस फिल्म का है? और सर, सबसे पहले एज अ कलाकार, एज एन एक्टर, मैं तो शुक्रगुजार हूं, जो काम मिल जाता है हम उसे सर मत्थे परवान करके ले लेते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि हमें मौका मिलता है कि हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकें। हर रोल अपने आप में अद्भुत होता है, हर रोल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें से एक चुनना कि जी ये मेरा बेहतरीन है या बेहतर है, ये अभी सही नहीं है, क्योंकि मैंने तो अभी उतना काम ही नहीं किया, मेरी तो अभी शुरुआत है। लेकिन फिर भी ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मंच से अपने हर डायरेक्टर का, अपने हर राइटर का, जिसने मुझे वो रोल दिया और जिसकी वजह से मैं अपनी प्रतिभा लोगों के सामने ला सका। सो हर रोल मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। एक एक्टिंग आपने ऐसी भी की है जिसमें आप एक्टर के साथ पारिवारिक भी बन जाते हैं, वो शायद विकी डोनर वाली की है। क्या है विकी डोनर और कैसे अनुभव हैं आपके विकी डोनर के? विकी डोनर के तो बड़े शानदार अनुभव है। मुझे बहुत सारे खूबसूरत और बड़े प्रतिभाशील लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। सबसे पहले शुजीत सरकार सर, शुजीत दा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वो छोटा सा किरदार अपना निभा पाऊँ। फिर जो दादी बनी थी, वो बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर दिल्ली में कोई चीज़ मॉडर्न है तो दो ही चीज़ें हैं, एक तो मेट्रो और एक दादी। तो बड़ा अच्छा आयुष्मान के साथ मेरा एक सीन है उसमें, बल्कि 2-3 सीन हैं उनके साथ, तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लर्निंग जंप है। और ये मैं आपको बता दूं कि विकी डोनर की बदौलत ही मुझे आगे काम मिलने शुरू हुए फिल्मों में जी। तो बड़ा ही खूबसूरत और एक हैप्पी अनुभव है। आप अभिनय क्यों करते हैं? मैं करता नहीं सर, हो जाता है। किसके लिए करते हैं? अपने लिए करता हूं, आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। आत्मसंतुष्टि के लिए, धनोपार्जन के लिए नहीं करते हैं। नहीं, भरण पोषण के लिए नहीं करते। वो भी जरूरी है सर, बैलेंस है। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, हम कृष्ण जी की जन्मभूमि पे हैं, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, जबकि मेरी नॉलेज बहुत ही कम है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा, अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा ही एक चालाकी भरा सवाल पूछा कृष्ण जी से कि कृष्ण जी ये बताइए जीवन क्या है, और एक शब्द में। तो कृष्ण जी तो फिर कृष्ण जी थे,
वो मुस्कुराते हुए बोले कि जीवन संतुलन है। देखिए कितना खूबसूरत जवाब है, उस एक वर्ड में सारी सृष्टि समाई हुई है, संतुलन। जी। जहां संतुलन बिगड़ा प्रलय आई, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जिंदगी है, या कारोबारी लाइफ है। तो मेरा मानना यही है कि हर जगह संतुलन रखना बहुत जरूरी है। जब आप काम करते हैं तो आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो भी जरूरी है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। साथ ही में घर चूल्हा जलाना, उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो मेरे जीवन का मूल मंत्र है संतुलन, संतुलन बना के रखना। और संतुलन से ही मेरे को लगता है सारी सृष्टि इस समय चल रही है। संतुलन बन गया है आपका? कोशिश में है, कोशिश में है। शुरुआत हो चुकी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कोशिश में है। जैसे लड़खड़ाते हुए वो साइकिल चलाना सीखता है ना बच्चा, तो भगवान हाथ दे के रखा हुआ है उसको कि बेटा गिरना मत। तो बस उसका हाथ रहे तो फिर क्या बात है, उसका हाथ है तो क्या बात है। कभी कभी असंतुलित भी होना पड़ता है, काम नहीं मिलता है। बिल्कुल, ज्यादातर तो असंतुलित ही रहते हैं लेकिन अब यह कि अब वो मुकाम आ गया है कि जब दूसरे प्रकार के संतुलन को देखना पड़ता है। अब काम मिलता है लेकिन आपको ये देखना है कि आप ये काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो अब असंतुलन और संतुलन के जो परिभाषा है वो दूसरे स्तर पे पहुंच गई। सो सिचुएशन चेंज होती है, जिम्मेवारी चेंज नहीं होती, और प्रश्न वही रहते हैं। जो पेशे के रूप में अभिनय को अपनाना चाहते हैं ऐसे हमारे युवा, उनके लिए क्या मार्गदर्शन देंगे आप? सर, सबसे पहले मैं अपने आप को इस काबिल समझता नहीं कि मैं किसी को मार्गदर्शन दे सकूं, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेरे मित्र दोस्त अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए एक ही संदेश है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको किसी भी जगह स्थिर रहने नहीं देगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं जो अलग अलग पेशों में हैं, कोई वकील है, कोई कॉर्पोरेट्स में है, लेकिन उनके दिल में यही है कि हम भी एक्टिंग करें, कर सकते हैं, हमारा भी नाम हो। तो वो अक्सर या तो बहुत सारी नौकरी चेंज करके आगे बढ़ते हैं, परेशान रहते हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनको ना अंदर से खुशी का एहसास नहीं है। उनको लगता है जैसे किसी ने दबोचा हुआ है, उनको दबाया हुआ है। ऊर्जा है। वो अगर 4 लोगों के आगे गाना भी गा लेते हैं तो उनको वो प्रसन्नता मिलती है जो शायद उनको पहली या दूसरी तारीख को ना मिलती हो जब उनके बैंक अकाउंट में तनख्वाह आती है। तो जिंदगी तो अपना मार्ग ढूंढ लेती है। इसीलिए अगर आप अभिनय क्या, कोई गीतकार भी है या कोई भी क्रिएटिव क्षेत्र में जाना चाहता है, मेरा ये स्ट्रांग मैसेज है कि इसको आप आगे बढ़ाइए, घबराना नहीं है। जो डर गया मेरे भाई वो मर गया। और अभिनय के कुछ गुर, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उन लोगों को, उन युवाओं को, उन बच्चों को जो अभिनय करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें अभिनय की? सबसे पहले तो अभिनय करें, अभिनय करें। मैं अपना ट्विटर अकाउंट पे, मैंने को याद है मैंने एक ट्वीट किया था, उसमें एक बच्चा है और वो एक छोटे से पपी डॉगी के आगे अभिनय कर रहा है। तो उसमें नीचे लिखा था, नो मैटर व्हाट द ऑडियंस, यू परफॉर्म। आप शीशे के आगे अभिनय कीजिए, जितना आप करेंगे उतना मंझेंगे। 2 लोगों के आगे कीजिए। जब लोग यही डिस्कस करने लगे कि यार तू तो बेकार एक्टर है, इसका मतलब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। आपको एक्टर का वर्ड तो आपके साथ जुड़ गया, चाहे बैड एक्टर ही। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, और जब आप करते रहते हैं आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बड़े से बड़े दिग्गज एक्टर भी अपने आप को आज तक इवॉल्व कर रहे हैं। जैसे वो शिक्षा की हमने बात की थी, रेगुलर प्रोसेस है जी। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, और सबसे पहले तो आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। दूसरे लोग कहें कि आप कर सकते हो, आप हिचकिचाओ, वो बात नहीं बनेगी। कोई भी ना कहे दुनिया में कि आप एक्टर हो, लेकिन आपके मन में है कि आप एक्टर हो, आप करो। जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। और क्या क्या सावधानियां बरतो जब आओ अभिनय के क्षेत्र में? हाँ, उसमें यह है कि आपके पास जितनी प्रतिभाएं ज्यादा हों उतना आपके लिए अच्छा है। सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से, गुजारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहिए। हमारे यहां पे एक धातु होती है जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी जी, जिससे थर्मामीटर बनता है। तो आपकी पर्सनैलिटी मर्क्यूरी की तरह होनी चाहिए।
कि जिसे जिसमें डाला जाए वो वैसा बन जाए, लेकिन वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज कर देता है मर्क्यूरी, लेकिन अपनी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता जी। ये संतुलन है। तो जो आदमी मर्क्यूरी की तरह है, ढल जाता है लेकिन अपना अस्तित्व नहीं चेंज करता, अंदर का जो डीएनए है उसका जी, वो मेरे ख्याल वो सक्सेस का मंत्र है। और दैट स्टैंड्स फॉर एक्टर्स ऑल्सो, अभिनेताओं के लिए भी वही मंत्र है। अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए पानी बनना है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बिल्कुल, जिसमें मिले लगे उस जैसा। बिल्कुल। और अब बातें तो बहुत सारी हैं, वक्त कम है, जो कुछ समय रह गया है उसी में से कुछ चीजें हमें अभी और चुरानी है आपसे। आपके अभिनय का एक नमूना, कुछ संवाद जो अंतर्मन को आज भी झकझोर देते हो। मेरा ना एक डायलॉग था विकी डोनर में, जिसमें मैं बीजी के साथ बोलता हूँ कि बीजी सानू भी तो कभी रिस्पेक्ट दे दिया करो, कहते तू करेगा डिजर्व करेगा तो मिलेगा ना। तो फिर मैं कहता हूँ नहीं बीजी तुसी दोगे तो मिलेगी। हाँ हाँ असी तो इररिस्पेक्टिव लोग हैं बीजी। तो वो एक संवाद मुझे काफी याद आता है बार बार, क्योंकि इररिस्पेक्टिव का मतलब कुछ और है, पर वो सरदार जी इतने गुस्से में है कि वो अपने हिसाब से ही अंग्रेजी का नया अनुवाद करते हैं। तो वो एक डायलॉग बड़ा मेरे को प्यारा लगता है, मेरे मन के नजदीक है। मैं जितनी बार देखता हूँ मुझे चेहरे पे मुस्कान आती है, और वो बड़ा स्पॉन्टेनियस था, वो किसी का लिखा हुआ नहीं था। तो जो चीज ऐसे स्पॉन्टेनिटी से होती है, एकदम हो जाती है, वो सबसे प्योर और अद्भुत होती है। और आपका कोई एक ऐसा संस्मरण चलते चलते जिसे आप भुलाए न भुलाते हो? सारे ही स्मरणीय है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक कविता कहना चाहूंगा जी। छोटी सी 4 लाइनें हैं, मैंने एक ब्रांड के लिए लिखी थी बहुत 12-13 साल पहले। दैनिक जागरण के लिए? नहीं, ये दैनिक जागरण के लिए नहीं है, ये किसी ब्रांड के लिए थी जी। ये तो कृष्ण जी की जन्मभूमि है, इससे बड़ी भूमि तो कोई है ही नहीं जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब कुछ और है। मतलब अब जैसे हमारा वृंदावन है या मथुरा है, मेरठ है जी, अलीगढ़ है, ये कंपैरेटिवली छोटे टाउन्स हैं। तो मैं अपने भाइयों को जो मथुरा में मौजूद हैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा। छोटे शहर के सपने बड़े हैं, छोटे शहर के सपने बड़े हैं, हर पल हर जगह सीना ताने खड़े हैं। छोटे शहर के सपने बड़े हैं, हर पल हर जगह सीना ताने खड़े हैं। दिल में जुनू है सबसे आगे है बढ़ना, दिल में जुनू है सबसे आगे है बढ़ना, चाहे पड़े ऊपर वाले से लड़ना। छोटे शहर के बहुत सपने बड़े हैं, हर पल हर जगह सीना ताने खड़े हैं। और ये पंक्तियां आपकी मैं मथुरा हूं पर भी फिट बैठती है, मथुरा पर भी फिट बैठती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आप मथुरा आए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इतना मार्गदर्शन नवोदितों का किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं एक बार फिर नियो परिवार का, मथुरा की पूरी जनता का, ये सीरियल टेलीविजन चैनल देखने वालों का जो मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ आकर अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें या आपको विदा कहें, एक प्रक्रिया है वो अपनाई जानी है, एक परंपरा है वो निभाई जानी है जी। तो हम हमारे जो इवेंट हेड हैं जी, उनको बुला रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी को, कि वे आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद अमित जी, सबसे पहले आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं भी कह सकता हूँ भाइयों, मैं भी मथुरा हूं। नहीं, आप मथुरा हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप मथुरा में हैं। क्या बात। आप कहेंगे ना, कहीं कॉल आएगा कि भाई कहाँ हो, पूछेंगे मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं। अद्भुत सर। तो अभी तक हमारे साथ रहे प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक और क्रिएटिव मेकर, क्रिएटिव ट्रेनर एड मेकर इंद्रपाल सिंह। आप हमारे मैं मथुरा हूं में आए और आपने हमसे बातचीत की, और जो बातचीत हमने आपसे की उसका लब्बो लुआब आपने सुना ही। आपने अभिनय के लिए युवाओं को, नवोदितों को आमंत्रित किया है, वे आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी हैं और आपको मरकरी की तरह से रहना है, तो फिर बहना ही बहना है, आगे क्या कहना है। तो आपने देखा ये हमारा एपिसोड जिसमें इंद्रपाल सिंह हमारे साथ रहे।
इसी प्रकार के एपिसोड हमारे जारी हैं। मैं मथुरा हूँ 2018 के। देखते रहिए मैं मथुरा हूँ। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।